गरियाबंद को जिला बने 12 साल बीत चुके हैं, मगर आज भी विकास की बाट जो रहा है गरियाबंद। नगर के मुख्य बाजार और पार्किंग के अभाव के चलते स्थानीय नागरिकों को रोजाना कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरियाबंद 12 सालों बाद भी विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। नगर के मुख्य बाजार की अव्यवस्थाओं ने लोगों की व्यापारिक गतिविधियों को तो प्रभावित किया ही है, नगरीय प्रशासन की उदासीनता ने भी मुख्यालय के विकास के मार्ग को बाधित कर रखा है। नगर के मेन रोड में मेन बाजार में पार्किंग के अभाव में बेतरतीब गाड़ियां खड़ी रह रही हैं और आ जा रही हैं, जिससे लोगों को हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बाकी समस्या तो देखा जाए तो यथावत है। अभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम जिला मुख्यालय में, अभी भी ग्राम पंचायत या कस्बा में ऐसा हम लोगों को मतलब लगता है। ग्राम पंचायत स्तर में ही अभी भी गरियाबंद का बसावट है। और रह गई बात बाजार की, तो बाजार का मतलब पुराने लोग बोलते हैं कि 8 एकड़ की जमीन रही है, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण बाहर के व्यापारियों द्वारा, स्थानीय व्यापारियों द्वारा पक्के शेड बना करके उसमें मतलब अपनी स्थायी दुकान लगा लिए हैं। तो कहीं कहीं दैनंदिन फुटकर व्यवसायियों को बहुत तकलीफ होती है। क्या करेंगे, सड़क पे आकर के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवस्थित नहीं होने के कारण से एक अच्छी मतलब सोच नहीं है यहाँ के जनप्रतिनिधियों की। नहीं तो व्यवस्थित ढंग से अगर किया जाए तो बाजार के अंदर ही लगनी चाहिए। तो देखिए, एक बड़ी समस्या बता रहे हैं कि अवैध कब्जा हुआ है, अवैध दुकानें बन गई हैं, अवैध मकान बन गए हैं, बाजार स्थायी नहीं है। कभी मणिकंचन में लगता है, कभी जनपद के पास लगता है, कभी यहाँ पर लगता है। और भी कुछ दुकानदार भी हमारे साथ, कुछ ग्राहक भी, इनसे बात करने की कोशिश करें। सब्जी विक्रेता मौजूद है जो यहीं पे दुकान लगाते हैं। इनसे जानते हैं कब से ये यहाँ पे दुकान लगाते हैं और क्या इनको समस्या आती है यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम गैरलाल सिन्हा है। कब से आप यहाँ पे दुकानें लगा रहे हैं? मेरे को 35 वर्ष हो गया है यहाँ दुकान लगाते हुए। क्या समस्या देखते हैं आप? पिछले 12 सालों में कितना विकास हुआ है गरियाबंद का, और बाजार का कितना विकास हुआ है? गरियाबंद का विकास तो कुछ नहीं हुआ है और बाजार का विकास तो पूरा डब्बा है। मैं जब से यहाँ मार्केट लगा रहा हूँ तब से देख रहा हूँ, ना पार्किंग की सुविधा है, ना पानी की सुविधा, ना बिजली का सुविधा। शौचालय में अपने पैसे से चला रहा था। जब पालिका में बताया गया तभी वहाँ पे एक आदमी देके शौचालय चला। मैं 2 वर्ष शौचालय को फ्री में चलाया अपने पैसे से। और यहाँ पे भीड़ इतना अधिक हो जाता है कि कोई आने जाने का व्यवस्था नहीं होता, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। कहीं पर भी कुछ भी गाड़ी खड़े कर देते हैं। उनकी व्यवस्था के लिए यहाँ पे नगर पालिका कभी ध्यान नहीं दिया। 12 साल हो गए हैं, 3 नगरी के जन निकाय चुनाव हो गए हैं, 3 बार हमने जनप्रतिनिधि भी चुने हैं नए नए। 12 सालों में भी कोई बदलाव या किसी जनप्रतिनिधि ने देखने की जहमत नहीं समझी, ऐसा लगता है आपको? आते हैं जनप्रतिनिधि देखने के लिए, मगर देख कर चले जाते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। मगर कभी भी बिजली, पानी, यातायात व्यवस्था या भीड़ की व्यवस्था कभी नहीं की। न बाजार की व्यवस्था नहीं है। कोरोना काल से जैसा चल रहा है वैसा बाजार आज भी चल रहा है। एक स्थायी बाजार होना चाहिए, मगर यहाँ गरियाबंद में 2 जगह लगता है, जो कि पब्लिक को आने जाने में असुविधा होता है। 2-3 किलोमीटर रौना फाटे पर लगाया जाता है और पुरानी मार्केट में यहाँ पे लगाया जाता है। इसमें बहुत ही समस्या है यहाँ की पब्लिक को, जनता के यहाँ को। आप क्या चाहते हैं, इसी बाजार को व्यवस्थित किया जाना चाहिए, बाजार को कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए? मैं तो यही चाहूंगा, बाजार एक ही जगह लगना चाहिए। हमारा बड़ा मार्केट है, व्यवस्थित की जब व्यवस्था करने का जरूरत है, मगर बाजार बहुत अच्छा है यहाँ का। एक जगह ही लगना चाहिए। 2 जगह लगने से यहाँ के पब्लिक को बहुत ही परेशानी होता है। यहाँ के हम लोग को भी दिक्कत होता है। यहाँ पे व्यापारी लोग भी यहाँ से परेशान रहते हैं। तो देखिए, 2 जगह बाजार लगने से समस्या तो है। इनका कहना है बाजार कहीं एक ही जगह लगे, या तो जहाँ पे लग रहा है वहां लगे, या तो फिर इसी बाजार को व्यवस्थित किया जाए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बता रहे जैसे कि महिलाओं के लिए दिक्कत होती है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं को शौचालय जाने के लिए यहाँ पे दिक्कत होती है। पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। 12 साल हो चुके हैं गरियाबंद को जिला बने, लेकिन 12 साल में जो विकास होना चाहिए वो आज भी कोसों दूर है। और जो ये विकास है, इस विकास को आज भी गरियाबंद ढूंढ रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नीतीश कुमार सिन्हा है, गरियाबंद का निवासी हूँ। पूर्व से यही सब्जी मंडी में हम लोग का कार्य चल रहा है। और जैसे देखकर बाजार का सीमांकन के बारे में बात आता है, लेकिन बाजार सीमांकन अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन दे के बस छोड़ देते हैं और बाजार का अवैध कब्जा कर रहे हैं, है ना, नगर के वासियों द्वारा। और यही शासन से गुजारिश है कि जल्द से जल्द सीमांकन करवाने की कष्ट करें। सीमांकन होने से क्या फायदा देखते हैं आप? सीमांकन होगा तो क्या गरियाबंद का बाजार में कितना फर्क देखेंगे? सीमांकन होगा तो प्रभाव ये पड़ेगा कि जो 2 बाजार लग रहा है वो एक ही जगह स्थिर रूप से बाजार लगेगा। अभी क्या समस्या होती है? जैसे 2 व्हीलर से आते हैं कई लोग, वाहनों से 2 व्हीलर से आना जाना करते हैं, पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है, बता रहे शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की भी नहीं है। कितनी तकलीफें होती है आने वाली? पार्किंग की व्यवस्था तो मेन बात अभी नहीं, शुरू से नहीं है, लेकिन शौचालय अभी चल रहा है। शौचालय चल रहा है, लेकिन कभी पानी आता है, कभी पानी नहीं आता है ना। और साफ सफाई में ध्यान नहीं रहता उसका।
क्या मांग है जनप्रतिनिधियों से? कभी आपने मांग की इस बारे में, कभी आप लोगों ने बात की? कई बार नगर पालिका जांच चुके हैं, आश्वासन देके बस छोड़ देता है। तो देखिए समस्याएं हैं, ये बोल रहे हैं, कई बार मांग भी कर चुके हैं, कई बार नगर पालिका में जाके इन लोगों ने इस बारे में बात भी की है, मगर अभी भी इनकी सुविधा, इनके लिए कोई नगर पालिका ने कोई कदम नहीं उठाया है जिनसे इनको सुविधा मिल सके। और भी आम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे सब्जी लेने के लिए, जो मार्केटिंग करने के लिए, इनसे भी बात करते हैं इनको क्या समस्या है और पिछले 12 सालों में कितना विकास देखते हैं गरियाबंद का। ये क्या नाम है आपका, बताइए? मुरली सिन्हा। आप लोकल हैं यहीं गरियाबंद के? पिछले 12 सालों में गरियाबंद का कितना विकास देखते हैं? जिला बनने के बाद नगर का जो मुख्य बाजार कहा जाता है, इसमें आप कितना विकास और बदलाव देखते हैं? यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है सबसे पहला चीज तो, और मूलभूत सुविधा जो गरियाबंद में होना चाहिए, जैसे हमारा मेन रोड है वो चौड़ीकरण होना चाहिए, हमारा छुरा रोड है वो भी थोड़ा सा लाइट वगैरह और अच्छे से होना चाहिए, जिससे गरियाबंद जो जिला मुख्यालय है हमारा मुख्यालय जैसे लगे, ऐसा विकास होना चाहिए। बाजार में क्या बदलाव देखा है आपने पिछले 12 सालों में? ये जो मुख्य बाजार है हमारा गरियाबंद का, कितना बदलाव देखा है आपने? बाजार धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहा है, जिससे लोगों का आना जाना बढ़ चुका है यहाँ जिला मुख्यालय होने के बाद, और पार्किंग का जो सुविधा है वो नहीं हो पाया। क्या क्या चाहते हैं आप, क्या समस्या का समाधान चाहते हैं? सभी चीज सुव्यवस्थित होना चाहिए जिससे नागरिकों को असुविधा ना हो। आप तो शुरू से यहीं रहते हैं, क्या समस्या आती है आपको यहाँ पे, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ ये है, अब बाजार, पहले हमारा बाजार हाट था जो 8 एकड़ में था, अब कब्जा होने के कारण वो 8 एकड़ से 2 से 3 एकड़ में आ गए। नगर पंचायत के समय में यहाँ की आबादी बहुत कम थी, नगर पालिका बनने के बाद यहाँ की आबादी बहुत ज्यादा हो गई है और बाजार एकदम कम हो गया है, जिसकी वजह से सब्जी विक्रेता बाहर रोड में बैठते हैं, जिससे यहाँ के निवासी को आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। एक अगर कार में कहीं जाना है तो आप नहीं जा सकते। पालिका से इस बारे में बोलने पे कोई ध्यान नहीं देता। कर्मचारी को बोलो अगर कि यहाँ व्यवस्थित करो तो एक दिन व्यवस्था करने आएंगे, लेकिन बाजार को व्यवस्थित आज तक नहीं कर पाए। 12 साल से सिर्फ बाजार वाले अपनी समस्या को लेकर बाहर बैठे हैं कि हमारी व्यवस्था करो, नहीं तो हम रोड में बैठेंगे। आप अपनी समस्या के समाधान के लिए कभी नगर पालिका प्रशासन के पास आप गए हैं? कभी आपने शिकायत की इस मामले? 2 से 3 बार मैंने लिखित शिकायत दी है। आते हैं, तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन विचारों को फिर व्यवस्थित नहीं करते, तो मजबूर होकर अपना बाहर रोड में बाजार लगाते हैं। क्या समस्या? आप तो यहाँ दुकान, कब से दुकान लगा रहे हैं? मैं दुकान 15 साल से लगा रहा हूँ। सब्जी के बाद आया था, अभी कुछ कारणवश धंधों को मैं परिवर्तन किया हूँ। यहाँ समस्या ट्रैफिक का है। बाजार 2 जगह होने के कारण हमारा जो अर्थव्यवस्था है कुछ तरह खराब हो गया है। एक जगह स्थायी था तो हम लोग अच्छा दिनचर्या चल रहा था, दूसरे 2 जगह मार्केट होने के कारण मैं मेरे धंधा को चेंज किया हूँ, क्योंकि मैं मेरा तीसरा पीढ़ी धंधा था सब्जी का। क्या क्या समस्या आ रही थी आपको? समस्या यह है कि मार्केट बना है 40 लाख रुपए का, इतना बड़ा मार्केट बना है, लेकिन यहाँ मतलब पालिका का ये नहीं है व्यवस्था ढंग से कि मार्केट के अंदर में मतलब घुसते नहीं, सब बाहर में लगाते हैं, तो बाहर से सब उठा के चले जाते हैं। इतना बड़ा मार्केट बना है तो व्यवस्था अच्छे से करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ट्रैफिक, पार्किंग का व्यवस्था नहीं है। एक दुकानदार के नाते आप क्या व्यवस्था चाहते हैं और क्या यहाँ पे व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए बाजार के लिए? हम यही चाहते हैं कि 2 जगह मार्केट लग रहा है, उनको पूर्ण रूप से एक जगह स्थायी किया जाए, ताकि सभी का रोजगार अच्छे से चल सके, दिनचर्या बढ़िया रहे। क्या नाम है सर आपका? ललित पाठक नाम है मेरा। मैं व्यवसाय करता हूँ यहाँ पर, बाजार में ही है। बाजार की अव्यवस्था इतनी है, उसपे अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। बाजार लगता है तो गाड़ियां निकल नहीं पाती यहाँ से। प्रशासन कई बार कोशिश करी है, परंतु अभी तक उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 12 साल बन गए, जिला बने, बाजार को कितना व्यवस्थित देखते हैं पिछले 12 सालों में? वैसे ही है, कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। क्या क्या चाहते हैं प्रशासन से, स्थानीय प्रशासन? तो व्यवस्थित हो, हमारा नगर स्वच्छ रहे, यही चाहते हैं। देखिए बाजार को लेकर समस्या बताई जा रही है कि कभी बाजार यहाँ लगता है, कभी वहाँ पे लगा दिया जाता है जनपद के पास, तो लोगों का कहना है कि एक जगह बाजार लगना चाहिए। आपकी क्या राय है इसको लेके? ये प्रशासन इनको उचित जगह मुहैया कराए तो एक जगह हो सकता है। देखिए एक जगह करने सबकी राय बनी हुई कि बाजार को एक जगह पे लगाया जाना चाहिए। एक जगह लगने से नागरिकों को भी आसानी होगी और जो दुकानदार हैं उनको भी आसानी होगी।